दिल्ली में पानी की किल्लत से लोगों में आक्रोश। छतरपुर में जल बोर्ड के दफ्तर पर हुआ पथराव। ऑफिस में लगे शीशे चकनाचूर। दिल्ली में जल संकट को लेकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ दिल्ली बीजेपी का हल्ला बोल। दिल्ली के 14 जगहों पर मटके और तख्तियों के साथ प्रदर्शन जारी। दिल्ली के नजफगढ़ में बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। सड़क पर मटका फोड़कर आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ विरोध जताया। दिल्ली के आठपुरम में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज की अगुवाई में हुआ प्रदर्शन। दिल्ली सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। दिल्ली में जल संकट पर बोली बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज। कहा यह कोई प्राकृतिक संकट नहीं बल्कि बनावटी, जिसके लिए आम आदमी पार्टी की सरकार जिम्मेदार। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा को पत्र लिखा। प्रमुख पाइपलाइन के लिए पुलिस से सुरक्षा मांगी। दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर पर हुए हमले पर दिल्ली की मंत्री आतिशी का बयान। कहा जनता के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है बीजेपी। आतिशी ने बीजेपी पर लगाए हमले के आरोप। पानी के मुद्दे पर हमलावर बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दिल्ली सरकार से मांगा इस्तीफा। जनता प्यासी है और ये लोग एसी में बैठकर पीसी कर रहे हैं। दिल्ली में पानी की किल्लत से लोग हुए परेशान। टैंकर के जरिए भी जरूरत के हिसाब से नहीं मिल पा रहा है पानी। कतार में खड़े सभी लोगों को नहीं मिल पा रहा पानी। दिल्ली के यमुना खादर इलाके में दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन की निगरानी। दिल्ली पुलिस लगातार इलाके में कर रही है पेट्रोलिंग। दिल्ली के जहांगीरपुरी में पानी की किल्लत से परेशान है लोग। एबीपी न्यूज से दर्द साझा किया। दिल्ली के लक्ष्मीनगर में गंदे पानी की सप्लाई से लोग परेशान। कहा पीने लायक नहीं है ये पानी। दिल्ली जल संकट पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार को घेरा। कहा दिल्ली वालों की समस्या पर सिर्फ बहाने बना रही है सरकार। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र के नासिक में गहराया पानी का संकट। कई गांवों में पानी की समस्या से जूझ रहे हैं लोग। हिमाचल में सोलन के जंगलों में लगी आग। भीषण गर्मी की वजह से लपटें तेजी से बढ़ रही हैं। हिमाचल प्रदेश के सोलन में करोड़ों की वन संपदा धूं-धूं कर जल रही है। करोल पर्वत पर घने जंगल होने की वजह से आग पर काबू पाना मुश्किल हुआ। जम्मू कश्मीर के बाली तिरछी जंगल में लगी भीषण आग। गर्मी की वजह से लपटों में धूं-धूं कर जल रहे हैं पेड़ पौधे। आग पर काबू पाने की कोशिश। हरियाणा के झज्जर में निजी अस्पताल में लगी भीषण आग। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। अस्पताल के स्टोर रूम में लगी थी आग। यूपी के प्रयागराज में यमुना पुल पर चलती कार में लगी आग। कार सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई। ओवरहीट से आग लगने की आशंका है। लखनऊ में लोहे की फैक्ट्री में लगी आग। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। यूपी के मिर्जापुर में प्लास्टिक के पाइप की गोदाम में आग लग गई। लाखों के पाइप जलकर हुए खाक। आग पर बमुश्किल काबू पाया गया। दिल्ली के मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री में लगी आग। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 35 गाड़ियां बुलानी पड़ी। दिल्ली में गर्मी से अगले 3 दिनों तक नहीं मिलेगी राहत। 3 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में अभी और झुलसाएगी गर्मी। अगले 3 दिनों तक अधिकतम 45 डिग्री, न्यूनतम 32 डिग्री के आसपास तापमान रहने की संभावना। असम के गुवाहाटी में गर्मी से मिली लोगों को निजात। झमाझम बारिश से गिरा तापमान। गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद कई इलाकों की सड़कों पर भरा पानी। जल जमाव से लोगों को आने जाने में हो रही है दिक्कत। शिमला में तापमान ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। 10 साल बाद पारा 31 डिग्री पहुंचा। लू की चपेट में हिमाचल के 8 जिले। हिमाचल में अगले 2 दिन तक गर्मी से नहीं मिलेगी राहत। 4 से 5 दिनों तक मैदानी इलाकों के लिए येलो अलर्ट। 20 से 22 जून के बीच मानसून दे सकता है दस्तक। भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए लोगों ने किया पहाड़ों का रुख। सड़कों पर लंबा जाम लगा। होटल भी फुल। गुजरात के पोरबंदर में भीषण गर्मी से मिली लोगों को राहत। तेज हवाओं के साथ बारिश से बदला मौसम। शहर में झमाझम बरसे बादल। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर समीक्षा बैठक की। अमरनाथ की तैयारियों पर अधिकारियों संग बैठक। गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग में एनएसए अजीत डोभाल, डीआईबी और एनआईए के चीफ समेत जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। नीट परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान। कहा परीक्षा में 2 तरह की अनियमितताएं सामने आई। अगर एनटीए के अधिकारी दोषी पाए गए तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। नीट परीक्षा में धांधली पर हुआ बड़ा खुलासा। एबीपी न्यूज के पास आरोपियों के कबूलनामे की कॉपी सामने आई। कहा परीक्षा से एक दिन पहले 30 से 32 लाख रुपए में पेपर लीक। चुनाव परिणाम के बाद फिर ईवीएम का उठा मुद्दा। राहुल गांधी बोले भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स, किसी को भी उसकी जांच की अनुमति नहीं। बीजेपी बोली देश को अपमानित करना कांग्रेस की परंपरा।
ऋषिकेश एम्स पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, अपनी मां का लिया हालचाल। रुद्रप्रयाग हादसे में घायलों से भी मिले सीएम। लोकसभा चुनाव में निराशाजनक नतीजों के बाद एक्शन में सीएम योगी, गोरखपुर क्षेत्र के सभी सांसद और विधायकों के साथ मंथन किया। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने रथ यात्रा की तैयारियों को परखा, रथ यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। असम के सीएम हिमंत बिस्वा ने ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया, लोक सेवा भवन में रखा गया था कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में सीएम विष्णुदेव साय ने अखिल भारतीय दिव्यांग आदर्श विवाह समारोह में शिरकत की, नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। देहरादून में सीएम धामी ने अधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की, आगे की रणनीति पर की चर्चा। बैठक में बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी भी मौजूद रहे। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने विधायकों संग बैठक की, बीजेपी कार्यालय में कामकाज का ब्यौरा लिया। यूपी के गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए, कार्रवाई में एक जवान भी शहीद। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नारायणपुर मुठभेड़ में घायल जवानों से मुलाकात की। कल मुठभेड़ में 2 जवान हुए थे घायल। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में कुतुल इलाके में जवानों का एंटी नक्सल ऑपरेशन सफल होने के बाद कैंप में लौटे जवान। एमपी के भोपाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया रोड शो, जनता से अभिवादन किया। मंत्री बनने के बाद पहली बार भोपाल पहुंचे। दिल्ली टू भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सफर किया, ट्रेन से पूरा सफर किया। भोपाल जाने के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बीना रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत हुआ। ट्रेन में चढ़कर लोगों ने फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया। आज देश भर में मनाया गया गंगा दशहरा, गंगा घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, गंगा में श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। गंगा दशहरा पर उज्जैन में साधु संतों ने निकाली पेशवाई, इस दौरान साधु संतों ने शस्त्रों का भी प्रदर्शन किया। गंगा दशहरा पर हरिद्वार पहुंचे रिकॉर्ड तोड़ यात्री, हाईवे पर लगा भीषण जाम, एसएसपी हरिद्वार ने हाईवे की खुद संभाली कमान। प्रयागराज में गंगा दशहरा के मौके पर शहर में लगा भीषण जाम, गर्मी में जाम में जूझते दिखे लोग, ट्रैफिक पुलिस को जाम खुलवाने में छूटे पसीने। यूपी के कानपुर में गंगा दशहरा के मौके पर गंगा नहाने गया युवक डूबा, पुलिस गंगा नदी में युवक की तलाश में जुटी। यूपी के संभल में गंगा नदी में 4 युवक डूबे, 2 युवकों को स्थानीय लोगों ने बचाया सुरक्षित, 2 लापता युवकों की तलाश जारी। गंगा दशहरा पर पटना में हुआ बड़ा हादसा, गंगा नदी में डूबी नाव, 13 लोग सुरक्षित निकाले गए, 4 लोग लापता। राजस्थान के सिरोही से अयोध्या पहुंची भगवान हनुमान की विशाल गदा यात्रा, 12 दिनों के लिए शिवगंज से अयोध्या तक यात्रा चली। जम्मू कश्मीर में कारगिल में पहली बार आयोजित कराया गया यूपीएससी का एग्जाम, 188 आवेदनों में से 77 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। गुजरात के द्वारका में ड्रोन के जरिए ड्रग तस्करों पर नजर, आए दिन समुद्र के रास्ते हो रही है ड्रग की तस्करी, तस्करों पर पुलिस की पैनी नजर। बकरीद को लेकर बकरे की डिमांड हुई हाई, मुरादाबाद के बाजार में हजारों रुपए में बिक रही हैं। यूपी के प्रयागराज में चल रही बकरीद की तैयारियां, कुर्बानी के लिए राजस्थान से मंगाए गए 5-5 लाख के बकरे, बकरों को 1 क्विंटल बताया जा रहा है इनका वजन। मुंबई में मटन शॉप ओनर के खिलाफ एफआईआर, मीट की दुकान पर राम लिखे बकरे को बेचने का आरोप, पुलिस ने दुकान से 22 बकरों को जब्त किया। बकरीद पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, कहा सार्वजनिक और चौक चौराहों पर ना दी जाए बकरे की कुर्बानी, प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान रखे।